हेलो दोस्तों, लकी कॉन यूट्यूब चैनल के स्पेशल प्रोग्राम स्वस्थ रहिए के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अजीब सी बीमारी के बारे में। ये बीमारी है थकान की बीमारी। कुछ डॉक्टर लोग, कुछ वैज्ञानिक लोग इसे अपनी भाषा में क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के नाम से पुकार लेते हैं। आज हम जानेंगे कि इस बीमारी में लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये बीमारी होती क्यों है, इसके कारण, और ये बीमारी ठीक कैसे हो सकती है आसानी से। इन तीनों बातों पे हम गौर करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसी नई टिप्स जो आपको रोज थोड़ा और स्वस्थ बना पाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि ये थकने की बीमारी, ये जिसे वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के नाम से बुलाते हैं, ये है क्या। सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, नॉर्मल एक डिससिंड्रोमिक एक बीमारी है जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इन्फेक्शन और सिंड्रोम का थोड़ा सा हेर फेर है। तो चलिए समझते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। ये आपको कुछ लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। सबसे जो पहला लक्षण है दोस्तों, वो ये है कि आपका सारा शरीर बिना कोई मेहनत वाला काम किए थका थका सा महसूस होता है। आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो शुरू करने के दौरान ही उसे बंद कर देने का मन करने लगता है, या आप किसी काम में लगे हुए हैं तो उसे छोड़ देने का मन करता है। आपका कोई नया काम करने का मन नहीं करता। याददाश्त भी कुछ दिनों से थोड़ी कमजोर सी मालूम पड़ती है, और आप सोए या ना सोए आपको थकान लगी ही रहती है। सो के उठने के बाद भी कई बार लगता है कि शरीर एकदम थका हुआ है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको इस थकान की बीमारी मतलब क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी का, हालांकि जो मैं बार बार बीमारी कह रहा हूं, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल डिसऑर्डर है ये। तो इसका जो कारण है वो होता क्यों होगा, चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, इसका जो मेन कारण डॉक्टरों ने बताया है वो ये है कि हमारा शरीर रोज किसी न किसी नए वायरस के साथ लड़ता रहता है। लड़ता कौन है? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, वो रोज हमारे शरीर में वायरस आते हैं और उनसे लड़ती रहती है। जब कभी हमारी इम्यूनिटी उस वायरस से लड़कर हार जाती है तब हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन लड़ती रोज है। हम हारते हैं, कभी इम्यूनिटी जीत जाती है, कभी हार जाती है। इसी उठापटक में, इसी लड़ाई में कई बार हमारे शरीर के जो बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं, ये खाली हो जाते हैं। इन्फेक्शन हुआ, इसके बाद ठीक हो गया, लेकिन जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो खाली हो चुके हैं। इसी एनर्जी रिसोर्सेस को फुलफिल करने के लिए जो जरूरी तत्व हैं, जो हमारे शरीर को खुश रखते हैं, जो ताकत देते हैं, ऐसे शरीर को रिस्टोर करने में हमारा शरीर लगा रहता है। एक बार फिर से आसान भाषा में समझते हैं कि ऐसा होता क्यों होगा। तो बिल्कुल आसान भाषा में जानिए, हमारा शरीर किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हुआ, उसके बाद ठीक हो गया, एनर्जी के जो स्रोत हैं वो खाली हो गए। अब हमारा शरीर कुछ दिनों तक फिर से एनर्जी रिस्टोर करने में लग जाता है। इसीलिए जब भी हम कोई भी नया काम करना शुरू करते हैं तो अक्सर हमारा मन नहीं लगता है ठीक से। तो ये तो हो गए कारण कि इन कारणों से हमें क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है। अब हम आसान भाषा में जानेंगे इससे बचने के उपाय कि इस छोटी सी बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें हम फॉलो करके चुटकियों में आसानी से इस फालतू सी बीमारी से बच सकते हैं। जिनमें से सबसे पहला उपाय है दोस्तों, पहले उपाय में आपको जो काम आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जो काम आपने अपनी डायरी या किसी को बताया हो कि मुझे ये करना बहुत पसंद है, वही काम चुनिए, वही काम ढूंढिए और अपने दिन में 1 बार या 2 बार वो काम जरूर करें। सबसे कारगर उपाय यही होगा। दूसरे उपाय की बात यदि हम करें तो आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलना है जिनसे मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि उसे भी आपसे मिलके अच्छा लगे। तीसरा उपाय हमें करना है कि हमें रिवॉर्ड लेने की कोशिश करना है। रिवॉर्ड चाहे हम खुद से लें या अपने घर में, फ्रेंड सर्किल में, ऑफिस में, किसी से भी लें। रिवॉर्ड का आसान मतलब होता है शाबाशी।
हम अपनी टेबल कुर्सी में, दफ्तर में, घर में बैठ के कुछ ऐसे काम करना है जिससे हमारा खुद का मन करे खुद को शाबाशी देने का, या किसी दूसरे के लिए कुछ ऐसा करना है कि वो हमें शाबाशी दे। ये 3-4 उपाय हमने देख लिया। चौथा उपाय हम देखेंगे कि आपको फ्रूट्स और सैलेड का ज्यादा उपयोग करना है, बचना है कुछ दिनों के लिए ज्यादा अनाज खाने से। अनाजों को कुछ दिन तक कम खाइए, फ्रूट और सलाद यदि अवेलेबल हो तो जरूर खाएं। ये तो हो गए डॉक्टरी वाले नुस्खे, डॉक्टरी वाले उपाय। एक सीक्रेट उपाय मेरी तरफ से जान लीजिए। यदि सारा दिन थकान थकान सा लगता है तो ये जो सिंड्रोम डॉक्टरों ने बताया है इसको अलग, और डॉक्टरों ने जो उपाय बताया है इसको अलग रख के एक सीक्रेट नुस्खा जान लीजिए। आप जितने बजे भी सुबह उठें, 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस निचोइए और उसे सुबह ही पी लीजिए। भरोसा करिए आपका सारा दिन ऊर्जावान और स्फूर्तिवान बना रहेगा। ऐसे ही अजीब टाइप की बीमारियां, ऐसे ही अजीब लक्षण, नुस्खे और कारण रोज जानने के लिए जुड़े रहिए लकी कॉर्न के इस विशेष प्रोग्राम स्वस्थ रहिए के साथ। मिलते हैं किसी खास वीडियो में किसी खास बीमारी, उसके लक्षण, कारण और उपाय के साथ। आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप में से यदि कोई डॉक्टर हो और इसमें कोई और सलाह हमें देना चाह रहे हो तो आप इस नंबर और इस मेल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ऐसी ही किसी और नुस्खे, घरेलू औषधियों को जानते हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी इस पते पर हमसे संपर्क करना चाहते हैं। तीसरी बात, आपके मन में कोई और सवाल हो, कोई किसी बीमारी के लक्षण, कारण या उपाय से संबंधित, तो आप हमसे इस पते पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी वेल्दी। शुक्रिया, थैंक यू।